23 जून 2018 थाईलैंड का एक नॉर्मल सा दिन। चियांग राई प्रोविंस में एक लोकल जूनियर फुटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही थी। टीम का नाम था वाइल्ड बोर्स। 11 से 16 साल के छोटे बच्चे थके हुए लेकिन एक्साइटेड, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद उन्होंने एक स्मॉल एडवेंचर प्लान किया था। उनके साथ था 25 साल का असिस्टेंट कोच इक्कापोल चांगटावोंग, जिसे सब कोच के बुलाते थे। वो सब साइकिल लेकर निकले। डेस्टिनेशन थाम लुआंग नांग नॉन, थाईलैंड की सबसे फेमस और डेंजरस केव सिस्टम में से एक। बाहर से देखने पर केव ब्यूटीफुल लग रही थी। माउंटेन के नीचे एक जाइंट डार्क ओपनिंग टूरिस्ट और लोकल किड्स कभी कभी एक्सप्लोर करने आते थे, लेकिन मॉनसून सीजन में ये केव डेडली ट्रैप बन सकती थी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये नॉर्मल फन ट्रिप कुछ ही घंटों के बाद दुनिया का सबसे शॉकिंग रेस्क्यू मिशन बनने वाला है। बॉयज केव के अंदर इंटर करते गए। हंसी मजाक, फ्लैश लाइट की लाइट, दीवारों पर इको होती आवाजें, सब कुछ एक एडवेंचर जैसा फील हो रहा था। लेकिन बाहर आसमान धीरे धीरे डार्क होने लगा। बारिश शुरू हो चुकी थी। पहले हल्की फिर हैवी बारिश होने लगी और माउंटेन के ऊपर गिरने वाला पानी डायरेक्टली केव सिस्टम के अंदर बढ़ना शुरू हो गया था। केव के नैरो टनल धीरे धीरे पानी से फिल होने लगे। जब बॉयज वापस एंट्रेंस की तरफ आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एग्जिट ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लड हो चुका था। वो अंदर फंस चुके थे और बाहर किसी को अभी तक पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। शाम होने लगी। फैमिलीज वेट कर रही थी, लेकिन बॉयज घर नहीं आए। पेरेंट्स टेंशन में आ गए। कॉल्स का कोई आंसर नहीं मिला। फिर किसी ने केव एंट्रेंस के पास साइकिल देखी। 13 साइकिल नीटली खरीदी हुई, अभी खरीदी हुई। और उस मोमेंट में सबको समझ आ गया कि केव के अंदर कुछ बहुत गलत हो चुका है। केव के बाहर पैनिक शुरू हो चुका था। पेरेंट्स रो रहे थे। रेस्क्यू टीम को बुलाया जा रहा था, लेकिन केव के अंदर वाइल्ड बोर्स टीम एक कंप्लीटली अलग नाइटमेयर फेस कर रही थी। थांग लुआन केव रेस्क्यू अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहा था, वो एक सर्वाइवर बन चुका था। फ्लड वाटर इतनी फास्ट स्पीड से टनल्स में भर रहा था कि बॉयज को और अंदर जाना पड़ा। डीपर, डार्कर और ज्यादा डेंजरस एरिया में। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, ठंडा पानी और केव की इको होती आवाजें। कुछ जगह पानी चेस्ट तक था, कुछ जगह उन्होंने रॉक पकड़कर क्लाइंब करना पड़ा। फाइनली वो एक एलिवेटेड रॉक की लेज तक पहुंच गए थे, केव के एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर। यही उनका टेम्पोररी शेल्टर बना। लेकिन प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उनके पास ऑलमोस्ट कोई फूड नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा स्नैक और पानी। लाइट्स धीरे धीरे वीक हो रही थी, बैटरीज ख़त्म हो रही थी और ऑक्सीजन भी स्लोली कम होने लगा था। सोचो, कंप्लीट डार्कनेस, ना फोन सिग्नल, ना आइडिया कि बाहर क्या हो रहा है। और हर पासिंग आवर्स के साथ सर्वाइवर और डिफिकल्ट होता जा रहा था। कुछ यंगर्स बॉयज डर के मारे रो रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद वो कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन उस मोमेंट में कोच इक्कापोल चांगटावोंग ने पैनिक होने के बजाय एक अलग डिसीजन लिया। उसने बॉयज को मेडिटेशन करवाना शुरू कर दिया। डीप ब्रीथिंग, काल्म रहना, एनर्जी बचाना। वो खुद फूड नहीं खाता था ताकि बच्चे थोड़ा और सरवाइव कर सके।
केव के अंदर कोल्ड रॉक पर बैठे हुए हैं, वो सब एक दूसरे के साथ चिपक कर बॉडी हीट शेयर कर रहे थे। टाइम का कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, सिर्फ डार्कनेस, ड्रीविंग वाटर और वेट करना पड़ा। बाहर रेस्क्यू टीम केव के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट और मडी वाटर की वजह से डाइवर्स को कुछ दिख ही नहीं रहा था। हर घंटा सिचुएशन को और डेंजरस बना रहा था और फिर डे 5 आ गया, लेकिन अब तक किसी को बॉयज का साइन नहीं मिला था। थाईलैंड की गवर्नमेंट अब फुल इमरजेंसी मोड में आ चुकी थी। थांग लुआन केव रेस्क्यू अब सिर्फ लोकल इंसिडेंट्स नहीं रहा था, पूरी दुनिया की नज़र इस केव पर थी। केव के बाहर हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर, रेस्क्यू वर्कर्स, वॉलंटियर्स और वरीड पेरेंट्स खड़े थे। हर किसी के माइंड में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो अभी भी जिंदा हैं? केव के अंदर पानी इतना ज़्यादा फट चुका था कि नॉर्मल रेस्क्यू इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ टनल सिर्फ इतनी नैरो थी कि एक डाइवर मुश्किल से पास हो पाता था और मडी वाटर की वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। मतलब डाइवर्स को कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाथ से दीवारें फील करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। थाईलैंड ने इंटरनेशनल हेल्प मांगी और धीरे धीरे दुनिया के बेस्ट केव डाइवर्स थाईलैंड पहुंचने लगे। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेल्जियम, हर जगह से एक्सपर्ट्स आए। उनमें से 2 नाम सबसे इम्पोर्टेंट बनने वाले थे, रिक स्टांटन और जॉन वोलांदेन। दोनों एक्सपीरियंस केव डाइवर्स थे और उन्हें पता था अगर कोई बॉयज तक पहुंच सकता है तो शायद वही हैं। लेकिन हर डाइव्स डेड के साथ एक गैम्बल जैसा था। स्ट्रॉन्ग करंट, साफ रॉक और नैरो पैसेजेस। रेस्क्यू टीम केव के अंदर ऑक्सीजन टैंक्स प्लेस कर रही थी, रोप लगा रही थी और रास्ता मार्क कर रही थी। हर मीटर आगे बढ़ने में घंटों लग रहे थे। फिर मिशन के बीच एक ट्रेजेडी हुई। फॉर्मर थाई नेवी सील सामान कुनान ऑक्सीजन टैंक्स प्लेस करके वापस आ रहे थे, लेकिन अंडर वाटर उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया और वो केव के अंदर ही मर गए। न्यूज़ बाहर आई और पूरी वर्ल्ड शॉक्ड में चली गई। अगर एक ट्रेन नेवी सील सरवाइव नहीं कर पाया तो 12 छोटे बॉयज को बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे मे बी वी शुड वेट मंथ्स जब तक वाटर लेवल कम ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ऑक्सीजन लेवल केव के अंदर डेंजरस स्पीड से गिर रहा था और मॉनसून और हैवी होने वाला था। टाइम खत्म हो रहा था। फिर आया डे 9 पर। कंप्लीट डार्कनेस के अंदर 2 डाइवर्स को कुछ दूर से एक वीक सी लाइट दिखाई थी। रिक स्टांटन और जॉन वोलांदेन धीरे धीरे नैरो टनल क्रॉस कर रहे थे। हर सेकेंड डेंजरस था, ऑक्सीजन लिमिटेड थी और उन्हें अब तक कोई क्लियर साइन नहीं मिला था। फिर सडनली उनकी फ्लैश लाइट एक रॉकी लेस्ट पर पड़ी और वहां डार्कनेस के बीच कुछ फेसेस नजर आए, वीक, मडी लेकिन जिंदा। 12 बॉयज और उनका एक कोच पूरे 9 दिन बाद फाइनली मिल चुके थे। डाइवर्स कुछ सेकंड तक शॉक्ड में उन्हें देखते रहे, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद कोई सरवाइव नहीं कर पाया होगा। फिर एक फेमस मोमेंट हुआ जो बाद में पूरी दुनिया ने देखा। डाइवर ने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू, और डार्कनेस में एक आवाज आए 13। ब्रिलियंट। Yes, but she can. How many of you? 13. Brilliant. ये वर्ड सुनते ही बाहर पूरी वर्ल्ड में होप की वेव फैल गई। पेरेंट्स रो पड़े, रेस्क्यू वर्कर चीर करने लगे, मीडिया चैनल लाइव अपडेट्स दे रही थी। लेकिन रियलिटी ये थी कि बॉयज तो मिल गए थे, लेकिन अब सबसे डेंजरस पार्ट शुरू होने वाला था। उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए।
वाटर लेवल बहुत हाई था, टनल्स बहुत नैरो थी और बॉयज़ को डाइविंग आती भी नहीं थी। कुछ पैसेजेस सिर्फ 15-30 सेंटीमीटर तक नैरो थे, मतलब एक एडल्ट डाइवर भी मुश्किल से पास हो पाता था। अगर अंडर वाटर रेस्क्यू अटेम्प्ट फेल होता तो एक बच्चा भी पैनिक करता तो वो और 2 डाइवर को मार सकता था। रेस्क्यू टीम ने हर पॉसिबल प्लान डिस्कस किया। वेट करना इम्पॉसिबल, ड्रिलिंग टू स्लो, स्विमिंग टू डेंजरस, और फिर एक्सपर्ट ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में ऑलमोस्ट क्रेजी लग रहा था। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर रिचर्ड हैरिस और रेस्क्यू एक्सपर्ट ने डिसाइड किया बॉयज को अनकॉन्शियस करके अंडर वाटर केव से बाहर निकाला जाएगा। एक गलती, एक पैनिक और एक मार्क्स प्रॉब्लम और पूरा मिशन डिजास्टर बन सकता था। रेस्क्यू टीम का फाइनल प्लान रेडी हो चुका था। दुनिया भर के एक्सपर्ट जानते थे कि ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन टाइम खत्म हो रहा था, ऑक्सीजन लेवल डेंजरस हो चुका था और बारिश कभी भी केव को कंप्लीटली फ्लड कर सकती थी। इसीलिए ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। हर बॉय को एक स्पेशल फुल फेस डाइविंग मास्क पहना गया ताकि अंडर वाटर भी ब्रीथिंग स्टेबल रहे। फिर डॉक्टर ने उन्हें सेडाटिव दिया, क्योंकि अगर कोई बच्चा पैनिक करता तो अंडर वाटर रेस्क्यू इंस्टेंटली डेडली बन सकता था। इमेजिन करो, कंप्लीट डार्कनेस, नैरो फ्लडेड टनल और अनकॉन्शियसनेस चिल्ड्रेन जिन्हें डाइवर्स अपने हाथों से कैरी कर रहे थे। हर बॉय के साथ एक एक्सपर्ट डाइवर था। कुछ जगह डाइवर को काव काव करना पड़ा, कुछ जगह बच्चों को रोप और स्ट्रेचर से पुल किया गया और हर सेकेंड डेथ का रिस्क बढ़ रहा था। लेकिन फिर 8 जुलाई 2018 को पहले 4 बॉयज केव से बाहर आ गए जिंदा। बाहर खड़े पेरेंट्स रो पड़े, रेस्क्यू वर्कर्स एक दूसरे को हक करने लगे। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर यह मिराकल देख रही थी। नेक्स्ट डे और 4 बॉय को रेस्क्यू किया और फिर 10 जुलाई तक फाइनल मिशन कंप्लीट हो चुका था। बाकी बॉयज और कोच इक्कापोल चांगटावोंग को भी सक्सेसफुली बाहर निकाल दिया गया। टोटल 18 दिन तक डार्कनेस के अंदर, माउंटेन के नीचे और फाइनली 17 लोग जिंदा बाहर आ चुके थे। पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन इस मिरेकल के पीछे एक सैक्रिफाइस भी थी। सामान कुनान, वो रेस्क्यूअर जो मिशन के दौरान अपनी जान दे गया। अगर हजारों लोग मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश ना करते तो शायद ये स्टोरी कभी हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती ही नहीं। हॉस्पिटल में बॉयज धीरे धीरे रिकवर हुए। कुछ को इन्फेक्शन था, कुछ वीक हो गए थे, लेकिन सब सरवाइव कर गए। और दुनिया ने एक चीज सीखी, कभी कभी होप अंधेरे से भी ज्यादा पावरफुल होती है। थाम लुआन केव रेस्क्यू सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं रहा, ये प्रूफ था कि जब ह्यूमन एक साथ खड़े हो जाते हैं तो इम्पॉसिबल भी हार मान लेता है। आई होप, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। हमारा मोटिव है कि 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना। ये सिर्फ आप कर सकते हो। थैंक यू।